एमएलए जितेंद्र आव्हाड और उनके अहले खाना को मारने की धमकी वाले ऑडियो का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले में आव्हाड के हिमायतियों की जानिब से ऑडियो वाले ऑफिसर महेश आहिर को पीटने वालों को जेल तो हुई है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब धमकी मामला की शिकायत पुलिस में करने के बावजूद जितेंद्र आव्हाड की या उनके अहले खाना को ना तो सिक्योरिटी दी गई है, ना ही ऑडियो में पाई जाने वाली आवाज़िया आहिर पर किसी किस्म की कार्रवाई हुई है। इसलिए हम लोग शनिचर को दोपहर दारुल फलाह मस्जिद से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुजस्समा नज़द पुलिस स्टेशन तक मुंह पर काली पट्टी बांधे खामोश एहतजाजी रैली करने जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी सवेरा मीडिया को एनसीपी स्टूडेंट्स विंग्स के लीडर शाहरुख सैयद उर्फ शाहरुख साहिल ने दी। मोर्चा कैसा होगा, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इस तरह की मजीद तफसील समाअत फरमाएं आप उनकी जुबानी। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये मुख्य मोर्चा रखा गया है आव्हाड साहब के लिए, जो आव्हाड साहब के खिलाफ जो मर्डर करने का प्लानिंग हो रहा है। ना पुलिस उसका केस लेती है, जहाँ फिर ना नताशा को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है, या उनकी फैमिली को अभी तक किसी ने कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। हम प्रशासन के खिलाफ इस चीज के लिए मोर्चा रख रहे हैं। तो आपको वायरल वीडियो आया है ना सबको, उनकी बेटी का भी जान को धोखा है, फिर मुझे भी जान से मारने की धमकी दी गई, और आव्हाड साहब को भी पहले आव्हाड साहब को मारने का मुझे मारने की धमकी दी गई। ये तो सबको पता है, मैंने सब जगह बताया। मुझे व्हाट्सएप कॉल पर फोन आया था। धमकी के बाद सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। कंप्लेंट भी नहीं हुई। किसने दिया था धमकी और क्यों दिया? सहायुक्त ने दिया था, महेश आहिर साहब ने, हमारे जो टीएमसी के सहायुक्त है, उन्होंने धमकी दिया था जान से मारने की। क्यों दिया? तो वही जाने क्यों दिया था। और सबकी फैमिली को क्या पता उनको क्या टसन है। नताशा का मर्डर करने की बात किए थे उनकी दामाद की। अभी आप लोग का ये मोर्चा होगा, क्या मांग है और ये मोर्चा कहाँ से कहाँ जाएगा, कब है, किस तरह का है? मांग हमारी यही है कि आव्हाड जो प्रशासन जो हमारे जो खिलाफ जा रही है, हमारे साथ नहीं दे रही, हमारे खिलाफ जा रही है, तो उनको उनसे यही मांग है कि आव्हाड सबको साथ दो, हम पूरा शहर साथ में आव्हाड सबके। एक ये दारुल फलाह मस्जिद से अम्बेडकर चौक यानी मुमरा पुलिस स्टेशन। तो कौन लोग शामिल होंगे इसमें? आवाम लोग हैं या आपके एनसीपी के कार्यकर्ता? नहीं, हम लोग, हमारे जितने आव्हाड सबके चाहने वाले हैं वो लोग हैं। ये कोई पार्टी के बैनर पे है, एनजीओ पे क्या? ये कांग्रेस और एनसीपी के जितने हम लोग नौजवान लोग हैं, हम लोगों ने आपस में मिलकर डिसाइड, यूथ के तरफ से। यूथ ने अभी इसमें सब सेल आ रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड करना है हम लोग यंगस्टर्स लोगों का मिलकर प्लान हुआ था, ये करना है। जो मांग है उनकी, जो साहब ने प्रूफ की है, साहब ने सब लिखा है एविडेंस, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये लेटर आप लोग ने कुछ दिया मेमोरेंडम कमिश्नर? नहीं, हमने तो नहीं दिया। हाँ, उधर पे आव्हाड मैडम ने और विक्रांत चौहान सर ने उधर पे लेटर दिया। तो क्या आपके इस मोर्चे में आव्हाड मैडम और आव्हाड साहब दोनों आएंगे? नहीं, वो हम उनके लिए कर रहे हैं, वो कैसे आएंगे? नहीं, हम उनके लिए कर रहे हैं। हम लोग यंगस्टर्स लोग, हम लोगों का प्लान था कि उन लोगों के लिए हम लोग को करना चाहिए। किस तरह का मुंह पे काली पट्टी बांध कर निकलेंगे पैदल यहाँ से मुमरा पुलिस। कोई नारेबाजी, कुछ भी नहीं, शांति से निकालेंगे, शांतिपूर्वक। तो आपको इतना बड़ा जो धमकी आई, उसके बाद भी कोई पुलिस की एक्शन नहीं और मोर्चे के बाद भी नहीं हुई, तो फिर अंधी गूंगी, क्या बोलते हैं, आँख से अंधी और कान से बहरी और गूंगी भी हो गई है सरकार। बेटी, दामाद और आव्हाड साहब कैसे गुजर बिगड़ सिक्योरिटी केस को, क्या हाल होगा? अब जो भी होगा उनको ही पता है। आगे शासन के ऊपर जो भी होगा, ये शासन के ऊपर ही आना है, और उन लोग ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि लोग जानकर वो ये सब कर रहे हैं ना। अगर जो भी अगला स्टेप वो सब उनके ऊपर है। नहीं, परमिशन के हमने दिया है, अभी तक हमको जवाब दिया, हमने कल परमिशन के लिए लेटर दे दिया। तो हम लोग हमारा आंदोलन करेंगे। हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, हम लोग साइलेंट कर रहे हैं, और हमें साइलेंटली करने तो बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए आव्हाड साहब के लिए, क्योंकि आव्हाड साहब ने मुमरा के लिए काफी कुछ किया है। अभी टाइम है साहब के लिए, हमको मुमरा वालों को एक खड़े होकर दिखाना है कि हम साहब के साथ